ये क्या किया ट्यूब को तूने? ट्यूब की आंतड़ियां फुला दी हैं। देखो, ये जो ट्रिप पे मेमोरीज बनती हैं वो सारी जिंदगी रह जाती हैं। जो रंग है वो इंशाल्लाह हफ्ते डेढ़ हफ्ते में हम वापस ले आएंगे। I left the hall light on in case you come back home. अस्सलाम वालेकुम शब्बैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तलाश सीरीज़ एपिसोड 9 एंड द फाइनल एपिसोड आज हमारा होने जा रहा है। इस टाइम मैं हूँ स्प्रूस रिजॉर्ट में खानिया नारान से कोई घंटा पीछे। कल हम लोग पहुँचे थे जी मिनीमर्ग से 16 साढ़े 16 घंटे की राइड करते हुए यहाँ खानिया, अगर आपने पिछली एपिसोड देखी है। और कल हमने ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा गर्मी भी देखी थी, बेपनाह सर्दी भी देखी थी, और क्या क्या कुछ देखा वो आपको पिछली वीडियो में पता लग सकता है। क्या क्या कुछ देखा हमने। जेडी भाई करके जेडी यार दो दफ़ा गर्मी बड़ी है, आबादी देख रही थी। अवाम पागल होगी यार। ये कितने ऐसे हैं अपने दोस्त के ऊपर असर है, 2 हेलमेट के पीछे पागलों की तरह खुद हंस रहा है। खैर जी, अभी आज का हमारा प्लान ये है कि फ़िलहाल रिज़ॉर्ट बहुत ही खूबसूरत है, फुल ग्रीनरी और सामने से दरिया गुजर रहा है। माई ट्रिप के थ्रू मैंने ये बुक किया था, अगर आप लोग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और अभी हमारा शज़ोर आ चुका है, 2 बाइक्स उस पर लोड होंगे, लोड होके वो लाहौर पहुँचेंगे। तीसरा बाइक हमारा यहाँ पे पीछे डाला खड़ा हुआ है, जो कि हम लाए थे साथ, तो यहाँ पे छोड़ के आगे पूरा ट्रिप करने के लिए चले गए थे। एक बाइक उस पर लोड होगा। करें जी शुरू, ताकि फिर नाश्ता करें। आइए जरा सर, प्लीज डू द ऑनर्स। डू द ऑनर। आंखें सूजी हुई हैं, सुबह उठे ना, कुछ समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। डू द ऑनर्स। क्या डू द ऑनर्स? ट्यूब उतारें तो लगी रहने दो। ट्यूब क्यों उतारनी है? नहीं, मुझे ये समझाओ ट्यूब उतारनी क्यों है? लगी क्यों रहने देनी है? उतार लेंगे जाके, लगी रहेगी, काम आ जाएगी, पड़ी रहेगी। डू द ऑनर्स। नहीं, डू द ऑनर रहने दे, तू ऐसे ही चढ़ा देते हैं इसको। ये क्या किया ट्यूब को तूने? ट्यूब की आंतड़ियां फुला दी हैं। ओए होए, तेरी फाड़ी की तरह वो भी सूज गई एक साइड से। चलो चढ़ाए इन्हें। Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Wish I could say the same. Wish I could say the same. हम लोगों ने बाइक शाइक लोड की है। मेरा और गौरसी साहब का जो बाइक है वो जा चुका है शज़ोर पे, उसको बंद किया अच्छी तरह। फिर ये तीसरा जो बाइक है जेडी वाला, इसको हमने इसी डाले पे पीछे बांध लिया। उसके बाद नाश्ता किया, स्क्रैम्बल्ड एग्स ऑमलेट, उसके बाद ब्रेड और जैम था। जैम को जब ब्रेड पे लगाया तो वो मीठा हो गया, पता नहीं किस तरह से यार पूरी बिल्कुल मीठा हो गया, पता नहीं यार, वो समझ नहीं आया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ट्रिप ख़त्म होने वाला है और ट्रिप के साथ साथ ही ये जो रेसरबाजी है ये भी खत्म होनी चाहिए। कौन सी रेसरबाजी? जो पिछले 10 दिन से चल रही है। अभी तो ट्रिप नहीं, अभी तो ट्रिप चल रहा है। ट्रिप तो अभी 9 घंटे और पड़ा है, 8 घंटे, और तू चला रहा है तो 12 घंटे। खैर जी, अभी हमारा सफ़र है यहाँ से लाहौर तक का। सारी चीज़ें बंद करा करू के, जो इतना सामान था, सारे पैनियर्स, उनमें चीज़ें, वो सारा इसी डाले पे पीछे हमने बाइक के साथ उसको लोड कर लिया। और अभी बस हमने जाना है लाहौर तक। रास्ते में इस्लामाबाद शायद रुकें, 1-2 काम है, कुछ खाना भी है, बर्गर गौरसी साहब ने बताया वो खाएंगे अगर इस्लामाबाद हम रुके। और उसके अलावा हमारा अगला ब्रेक होगा लाहौर। लेकिन हम क्या क्या करते हुए जाएंगे लाहौर के रास्ते में देखते हैं। अच्छा भाई, जब हम लोगों ने ट्रिप स्टार्ट किया था तो मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि नारान तक, बल्कि बाबूसर तक सड़क के बेपनाह गंदे हाल हैं। अभी हम वापस आए हैं तो ये सड़क काफ़ी हद तक बनी हुई है। कल रात भी हम लोग नोट करते हुए आए थे, जब आप नारान क्रॉस करो तो उससे आगे ये सारी सड़क जो है ना वो फ्रेश बिल्कुल बनी है। और आज रास्ते में भी हमने देखा है कुछ जगह पे बन रही है। कागान से लेकर जी क्या कहना चाह रहे हैं? कागान से लेकर वो ब्रिज तक जो है ना वो अच्छा, अच्छा नहीं दादा कागान से लेकर ना ब्रिज तक जो है ना वो रोड खराब है। उसके बाद फिर बाकी दोनों पैचेस जो है ना वो काफी अच्छे बने हैं। सुन ली उन्होंने हमारी बात, हम पिटे थे। हाँ माशाल्लाह। क्यों फिरता है भटकता हुआ, मकसद हयात तलाश कर। क्यों फिरता है भटकता हुआ, मकसद हयात तलाश कर। तू अपनी बहती हुई रगों में
एक जुनून तलाश कर। क्यों फिरता है भटकता हुआ मकसद हयात तलाश कर, तो अपनी बहती हुई रगों में एक जुनून तलाश कर। कुछ ऐसा कर जो हो तेरी जात से बालातर, कुछ ऐसा कर जो हो तेरी जात से बालातर, तू अपने फन में नई एक उड़ान तलाश कर, तू अपने फन में नई एक उड़ान तलाश कर। खुद को मिला मत आम लोगों से, खुद को मिला मत आम लोगों से, तू मोमिन है अपनी पहचान तलाश कर, तू मोमिन है अपनी पहचान तलाश कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लास्ट क्लिप अभी आप देख रहे थे उस चीज़ को 2 दिन बीत चुके हैं। हम लोग उस दिन रात को 8:30 बजे नारान से निकले, लाहौर पहुंचे, खानिया से निकले थे और लाहौर पहुंच गए। और लाहौर पहुंचने के बाद 8:30 बजे रात को पहुंचे थे। आके बाइक उतारे, जो 2 बाइक शेजोर पे गए थे वो सीधा बनेली शोरूम चले गए। वहाँ पे सर्विस होंगे, सेट होंगे, उसके बाद आएंगे। और उसके जो तीसरा बाइक हमारे पास था इधर डाले में, वो मेरी घर पे आके उतारा, सारा सामान खोला। खैर वो रात काफ़ी लेट हो गया और इतने थके हुए थे कि बस उसके बाद दिल नहीं किया कैमरा उठाने का। फिर फैमिली टाइम, फिर अगले दिन में उठा सो के, दोपहर को 3 बजे सो के उठा, फिर कहीं जाने का दिल नहीं किया। और स्किन मेरी जो है वो इतने इसके बुरे हाल हो चुके हैं कि आप देख रहे हो यहाँ से भी जल चुका है, ये आप देख रहे हो, यहाँ भी एक ब्रेसलेट बन चुका है, फिर यहाँ पे इस घड़ी के नीचे भी एक ब्रेसलेट बन चुका है। तो फिर उससे अगला जो दिन था, मैंने कोशिश की कि अपनी बेगम से टाइम लिया जाए क्लिनिक पे कुछ करवाने का, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। फिर उससे अगला दिन अब ये इस टाइम चल रहा है और हमने डॉक्टर साहब को फाड़ लिया हुआ इधर ही और हमने डॉक्टर साहब को कहा कि हमें प्लीज़ कुछ ना कुछ करें। ये यहाँ से भी जल चुके हैं, सारा जल चुके हैं, क्या हो गया है। खैर जी, तो आज जाके मुझे टाइम दिया गया है कि मैं क्लिनिक पे आके कुछ ना कुछ करवा लूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब इनके पेशेंट्स होते हैं ये मुझे इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते वहाँ पे। तो आज खैर क्या होने वाला है हमारा? आई थिंक हमें कार्बन पील करना चाहिए और फिर उसके बाद हाइड्रोफेशियल, बिकॉज आपको टैनिंग बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो फॉर दैट कार्बन पील कैन हेल्प अ लॉट। देखो, ये जो ट्रिप पे मेमोरीज बनती हैं वो सारी ज़िंदगी रह जाती हैं। जो रंग है वो इंशाल्लाह हफ्ते 1.5 हफ्ते में हम वापस ले आएंगे। मैडम से ऊपर नीचे 2 हाइड्रोफेशियल करवाएंगे, 1-2 कार्बन पील करवाएंगे। और जिन लोगों को ये लगता हो कि मैं जाके फ्री में चीज़ें करवाता हूँ, मैं फ्री में नहीं करवाता। ये मुझसे पूरे पैसे, बल्कि मुझे डबल पैसे देने पड़ते हैं। पर हमजा वहाँ पर अगर ना भी पे करें तो हम घर निकलवा लेते हैं। यस, बट मेरे से ये किसी ना किसी सूरत में ना पैसे ले लेते हैं कि ये जी आपने वो फलाने दिन कार्बन वो करवाया था, हाइड्रा करवाया था, आज उसकी मुझे आप ये वाले सूट लेते। उसमें फिर मैं नहीं, परवेज भाई रोल प्ले करते हैं। यस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा क्लिनिक इंशाल्लाह। वो डेंटल एंड एस्थेटिक्स, देखो हमारी बेगम का क्लिनिक है, बार बार क्यों इंटीग्रेशन ना करें। और आप भी इतनी चाहने वाली ऑडियंस हैं कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी खुशी होती है जब क्लिनिक पे आप लोगों में से लोग आते हैं और वो फिर बताते हैं कि हम तब से फॉलो कर रहे हैं, हम लोग आए हैं। ऑनेस्टली एक मल्टीपल केसेस हैं, बट एक अंकल नहीं कह सकता मैंने, मिड एज टाइप एक भाईजान थे, वो आए, वो कहते जी मेरा जो होने वाला है, मेरी स्किन को एनालाइज करें, मेरे दांतों को एनालाइज करें, मेरा जो होने वाला है ना वो मुझे आप करें। वो फ्रांस से आए हुए थे। वो कहते मेरी बीवी है आइलैंड से, डॉक्टर साहब शायद आप देख रहे हो, वो भी डॉक्टर साहब थे आइलैंड में। तो वो कहते जी मेरी वाइफ वहीं पे, उन्होंने मुझे स्पेशल कह के भेजा है कि अगर आप वोग पे ना गए और आपने जो चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल वो आपने करवानी है, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने करवाया। उन्होंने आई थिंक 4-5 घंटे एक दिन दिया। हाँ, 4-5 घंटे उन्होंने कहा मेरा ये भी करो, वो भी करो। और उन्होंने सीधा हमें बताया कि मैं सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा यार क्या बंदे हैं। और फिर भी हमने मैं उस दिन वहाँ पे फिर गया, मुझे बताया इन्होंने, उनसे मुलाकात भी हुई और हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की। वो कहते नहीं आप ये भी करें, वो भी करें। हमने कहा नहीं जी, ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें मैक्सिमम होने वाली हैं, ये बस करवाएं। वो कहते नहीं आप करें ताकि बिल ज़्यादा बने। मैंने कहा नहीं इस तरह की चीज़ पॉसिबल नहीं। तो हाँ, जो इस तरह के स्वीट जेस्चर्स होते हैं आपको हमेशा याद रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, हाँ, इट्स समथिंग कि आप कितना दिल से किसी को सपोर्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली, तो बहुत स्वीट माशाल्लाह, लेकिन हमेशा याद रहता है ऐसी चीज़ें। यस, तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, आप आए थे। और भी जितने भी लोग आए हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट कंट्री से भी लोग आते हैं, लाहौर से भी
आते लाहौर के बाहर से, इवन फैमिलीज इस्लामाबाद से आती हैं कि हम सिर्फ वोग पे आने के लिए हमने पूरा ये ट्रिप प्लान किया। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, हम जितना शुक्रिया अदा कर सकें वो कम है। सो लेट्स गो टू वोग डेंटल एंड एस्थेटिक्स। हो सकता है आप में से कुछ नए लोग देख रहे हो, तो ये लेक सिटी लाहौर का गेट है और लेक सिटी लाहौर के गेट से निकलते ही ये सामने आपको इस बिल्डिंग में वोग डेंटल एंड एस्थेटिक्स नजर आ रहा है। हम आपके मुंतजिर रहेंगे इंशाल्लाह जब भी आप जिंदगी में कभी आना चाहें। ले जी लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक अल्फला और बैंक अल्फला के ऊपर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा वोग डेंटल एंड एस्थेटिक्स बाय डॉक्टर महा फरमान। वो ए को क्या हुआ, ए लमक गया ही। चलेंगे। क्या बात है जी, एस्थेटिक्स रूम हमारे लिए सजा दिया गया है। यहाँ पे हाइड्रा फेशियल होने वाला है और ये है गेम चेंजर मशीन स्पेक्ट्रा, जो कि एक मोस्ट प्रीमियम मशीन इसको समझ सकते हो आप। कार्बन पील और पीको लेज़र टाइप चीज़ें इसमें होती हैं, वो मैं अभी जब करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा। हाइड्रा वगैरह मैं बाद में करवाऊंगा, सबसे पहले मैं करवाना चाहता हूँ ये जो जला हुआ है ना, ये जला हुआ देखते हैं कि क्या इसका होता है, क्योंकि जो पीको लेज़र कार्बन पील क्या बोलते हैं इसको, यही है। हाँ, वो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करती है, मतलब क्लियर कर देती है आपकी स्किन को। लेकिन ये जितना जल चुका है मुझे नहीं पता कि ये कितना एक सिटिंग में नहीं होता है, एक सिटिंग में नहीं होता है, मल्टीपल टाइम्स आपको करवाना पड़ता है। जितना ये जल गया है, मतलब एक ही दफ़ा में ये जादू नहीं होने वाला, लाइट होता जाएगा 2 3 4 बार करवाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। हाथों पे मेरे ऐसे टिक 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 हो रही, गुदगुदी शबरात में पटाखे नहीं होते जिनमें। खैर मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ग्लव्स जो थे वो समर ग्लव्स थे, उनमें सुराख होते थे, आपने पूरे ट्रिप में देखा है। तो पूरी हीट और धूप अंदर पहुँचती थी स्किन पे, तो वो स्किन उस वजह से जो ऊपर एक लेयर होती है वो आपकी टैन हो चुकी होती है, थोड़ी सी डैमेज हो चुकी होती है, ये उसको बिल्कुल ऐसे क्लियर कर देता है। ऑब्वियसली 1 सेटिंग में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इंसान की स्किन है, तो 2 3 4 सेटिंग्स के अंदर ये इजीली आप वापस अपनी वही स्किन रिकवर कर जाते हो जो आपकी पहले थी। भाईजान कार्बन पील कंप्लीट हुई है और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो इस तरह से फ़र्क आता है ना, और मेरा बिल्कुल भी वो गोल नहीं होता कि मैं ओवर सेल करने की कोशिश करूँ कि आप लोग यहाँ पे लाजमी, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिसने आना होता है अपनी खुशी से आता है, जो आना चाहता है वो 100 बिस्मिल्लाह हम खुले दिल से कबूल करेंगे। बट ये मतलब नहीं है कि मैं आपको जान के दिखाऊँ गाइस ये देखें। अभी हाइड्रा फेशियल होना है, अभी कार्बन पील मेरी कंप्लीट हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक हाथों की। ये हाथों पे आप चेक करो कि किस तरह से वो जो एक टैन आया हुआ था वो किस हद तक रिमूव हुआ है माशाल्लाह। अभी 1-2 सेटिंग्स और होंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये बर्न हुआ है, ये लाइट हुआ है थोड़ा सा, बट ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है क्योंकि ये स्किन जली हुई है यहाँ से। बाकी हाथ मेरे बहुत अच्छे खासे इनके ऊपर से ना कोई 20% आप समझ लो कि उतरा है वो। ये पीछे म्यूज़िक चल पड़ा है, अगर आप सुनो तो मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है वीडियो पे। हाय हाय हाय। अब इस म्यूज़िक के बाद जब आंखें बंद करके बंदा ऐसे हाइड्रा करा रहा होता है ना, किसी और एकदम से लगता है आपकी सोल को किसी और जगह पे ट्रांसफ़र किया गया है कि इतना पीस। खैर अभी मेरा हाइड्रा शुरू होने लगे। हाइड्रा के बहुत सारे स्टेप्स में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स। 14 स्टेप्स होते हैं, वो अभी करते 30 मिनट्स लग जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं हाइड्रा करवाऊंगा, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा मैं हाइड्रा और कार्बन पील और पीको लेज़र का कॉम्बिनेशन करवाऊंगा, जो आज कॉम्बिनेशन पूरा करवा रहा हूँ। जिस तरह पहले वो कार्बन पील करवाया, अब ये करवाने लगा हूँ। 2 हफ्ते के गैप पे मैं ये करवाऊंगा और स्किन वापस 110% रिकवर, नहीं रिकवर से भी ऊपर आपकी, मतलब जो ऊपर वैसे ही डेड सेल्स होते हैं मिट्टी की वजह से, वो सारा क्लियर होकर हमारी शाइनी स्किन निकल आएगी। करें जी शुरू प्लीज़।